अस्सलाम वालेकुम। मैं मुज़फ़्फ़र अहमद, वाइट केयर का ओनर। मैं लाया हूँ वाइट केयर आपकी खूबसूरती के लिए। वाइट केयर क्रिस्टल ब्राइट क्रीम, वाइट केयर क्रिस्टल ब्राइट मेन क्रीम, ये आप लोगों के लिए है। इसमें फेशियल भी है, वाइटनिंग क्रीमें हैं, मेकअप बेस है जो लेडीज़ के लिए मतलब यूज़ होती है एवरी कलर की हमारे पास। क्योंकि इसमें शैम्पू हमारे पास आए हुए हैं जो ना 4 रेंजों में। क्योंकि ऑयल है हमारे जो बाल को मजबूत और घने रखते हैं। हैंड वॉश है आपके लिए, जो बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए यूज़ हो रहे हैं। लेडीज़ वैक्स है, ये जो ना हार्ड वैक्स, सही ना। इसमें जो ना कोल्ड वैक्स भी है, लेमन और हर्बल। ये ग्रेसलिन आई हुई है हमारी, बहुत अच्छी, जैसा मौसम अभी चल रहा है उनके लिए। 4 किस्म के हमारे साबुन आए हुए हैं, ब्यूटी साबुन अब आए हुए हैं ये इस मौसम के लिए। सन ब्लॉक, वाइट केयर सन ब्लॉक। फिर आप ले लें जो ना ये एलोवेरा जेल, स्किन टाइट करने के लिए, फेस के लिए, स्किन टाइट करने के लिए। ये है फिर हमारा जो ना अर्के गुलाब, वाइट केयर अर्के गुलाब। इसी तरह जो ना हमारे जो ना क्लिनजिंग लोशन है जो ख़वातीन बहुत यूज़ करती हैं सन ब्लॉक के साथ, क्लिनजिंग मिल्क लोशन। इस तरह हमारे पाउडर आए हुए हैं, टेल्कम पाउडर, छोटे बड़े सब साइज़ों में, क्वालिटी के साथ, खुशबू के साथ। ये हमारा ब्लैक मास्क आया हुआ है, फेशियल आया हुआ है, उपटन क्रीम आई हुई है, मेन क्रीम है, मड मास्क है, मुल्तानी मिट्टी है। ये आप लोगों के लिए, आपकी खूबसूरती के लिए हम जो ना वाइट केयर क्रिस्टल ब्राइट, इसमें कोई केमिकल नहीं, 100% गारंटी के साथ। मज़ीद मालूमात के लिए अनूर शॉपिंग सेंटर के फेसबुक पेज पर जाएं, अपनी राय का इज़हार करें। राइट, अस्सलाम वालेकुम जनाब। फ्रीडम न्यूज़ पे कहेंगे आपको बहुत सारा खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत के साथ होंगे और स्टे स्टाइलिश के साथ जुड़कर अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन करने की कोशिश कर रहे होंगे। और हमेशा की तरह आज भी आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह पाक आपकी तमाम कोशिशों में आप लोगों को कामयाबी अता फरमाए। और यकीनन बहुत सारी चीज़ें आप लोग लाइफ में कर रहे हैं। स्टे स्टाइलिश में हमारी रोज़ाना की बुनियाद पर कोशिश होती है एवरी मंडे टू सैटरडे हम आपको ज़िंदगी की तरफ लेकर आएँ और आपकी जो खूबसूरती है उसको मज़ीद इन्हेंस करने में आप क्या चीज़ अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सकती हैं। यकीनन जनाब वो वाइट केयर ब्यूटी प्रोडक्ट आप लोग अपनी लाइफ में शामिल कर चुके होंगे। और आज आप देख रहे हैं कि मैं अकेली नहीं हूँ, लेकिन इससे पहले कि मैं उनका तारुफ आपसे कराऊँ, पहले मैं हाल अहवाल आप लोगों का जान लेती हूँ। गुज़श्ता तमाम एक साथ में गाहे बगाए आप लोगों की जिस तरह से अप्रिसिएशन आती है, जिस तरह से तमाम चीज़ें हमारे पास आ रही होती हैं, उसका बेहद शुक्रिया। पसंद करने का बेहद शुक्रिया, आप लोगों की राय शामिल करने का बेहद शुक्रिया। लेकिन इस वक्त अगर आप फर्स्ट टाइम हमें देख रहे हैं और अगर अभी तक आपने फ्रीडम न्यूज़ का पेज और यूट्यूब का लिंक अगर लाइक नहीं किया है तो एज सुन एज पॉसिबल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने तमाम कॉन्टैक्ट्स में शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। अगर भूल जाएंगे तो नोटिफिकेशंस आपसे बहुत सारी मिस हो जाएंगी। और अगर राइट नाउ आप हमारे साथ कॉल पे बात करना चाहते हैं, अगर कोई मसला पहले से नोट डाउन करके बैठे हैं और हमारे प्रोग्राम के इंतजार में आप बैठे थे कि जैसे ही प्रोग्राम स्टार्ट हो और आप हमें कॉलिंग करें, तो कॉलिंग नंबर मैं आपको बता देती हूँ 08128222789। आई रिपीट 08128222789। दैट्स द नंबर जहाँ पे आप कॉल करेंगे और अपने तमाम मसले हमारे साथ शेयर कर सकते हैं और हम आपको इंस्टेंट उसी वक्त आपको सोल्यूशन बताएंगे। और अगर वाइट केयर ब्यूटी प्रोडक्ट आप हमसे डायरेक्टली परचेज करना चाहते हैं तो बिल्कुल परचेज कर सकते हैं। उसके लिए एक अदद व्हाट्सएप नंबर आपको सेव करना पड़ेगा और इमेज आपको भेजनी पड़ेगी। नंबर बता देती हूँ 0332223910 आई रिपीट 0332223910। इस नंबर पे आप अपनी प्रोडक्ट मंगवा सकते हैं एंड तमाम डिटेल्स हमारा मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट आपसे लोगों से ले लेगा। और वो जो स्काइज एफएम पे हमें सुन रहे हैं, हम आपको कैसे भूल सकते हैं जनाब। आपने सिंपली करना है, मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन पे जाना है, SKY लिखना है, स्पेस लिखना है, अपना नाम लिखना है, मैसेज लिखना है, रवाना कर देना है आपने 8881 पर। एंड जो ही मुझ तक आपका मैसेज मिलेगा हम तमाम चीज़ें यहाँ पर आपको बताते चले जाएंगे। तो अब बारी आ चुकी है जनाब, हमारे साथ जो गेस्ट बैठी हैं हम उनका तारुफ कराएं, क्योंकि मेरे बारे में ये एक स्टिग्मा बन चुका है कि मैं बोलना शुरू करती हूँ तो चुप नहीं होती हूँ, लेकिन प्रोग्राम की फॉर्मेलिटीज़ हमें पूरी करनी पड़ती हैं, जो कि जो व्यूअर्स हमारे साथ बैठे होते हैं उनकी तमाम प्रेजेंस का हमें ख्याल रखते हुए तमाम चीज़ों को करना पड़ता है लाइनअप। और आज हमने सोचा कि हम स्किन केयर के ऊपर बात करते हैं। हम वाइट केयर ब्यूटी प्रोडक्ट की तमाम 1 बाय 1 तमाम चीज़ों को आपको इंट्रो दे रहे होते हैं, उसका हम आपको प्रैक्टिकल डेमो करके बताते हैं, उसकी लाइफ में, आपकी लाइफ में उससे तब्दीली कैसे आती है हम ये भी बता देते हैं। हम साथ ही साथ हमने वाइट केयर ब्यूटी प्रोडक्ट का बेस आपके पास हमने इंट्रोड्यूस करवाया, उसके बारे में भी हम बात करते हैं। सर्दियाँ हैं, सर्दियों में मेकअप का थोड़ा सा इस्तेमाल ज़्यादा हो जाता है,
है क्योंकि इवेंट्स वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं। ऐसे में मेकअप का सही इस्तेमाल, प्रोडक्ट का सही इस्तेमाल किस तरह से करना है वो एक ब्यूटिशियन आपको बिल्कुल सही नोक पलंग के साथ बता सकती है। मेरी वो फील्ड नहीं है, इसलिए मैं उसके ऊपर बिल्कुल कतई कोई बात नहीं करती हूँ। तो लिहाजा उसी सिलसिले को जारी रखते हुए तारुफ करवाते हैं अपनी गेस्ट से। बड़ी प्यारी सी, बड़ी स्वीट सी और बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही पोलाइट सा गेस्चर लेकर हमारे पास यहाँ पे बैठी हैं ज़ैनब यासिर। और ज़ैनब यासिर को सबसे पहले करते हैं वेलकम और कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है ज़ैनब, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। सॉरी तारुफ हमारा ज़रा बड़ा हो गया, बड़ा आपको लंबा इंतज़ार करना पड़ा। एक्चुअली जब हम एपिसोड्स के साथ आते हैं, जब अपने व्यूअर्स के साथ बैठते हैं तो फिर हमने गुज़श्ता सारी चीज़ें डिस्कस करनी होती हैं, फिर सारी चीज़ बतानी होती है। तो सबसे पहले आपसे हाल अहवाल पूछेंगे, क्या हाल है ज़ैनब, क्या चल रहा है ज़िंदगानी में? बस आजकल इवेंट्स हैं और मेकअप से मेकअप से अच्छा, आपकी एक्सपर्टीज़ किस चीज़ में है बेसिकली? बुनियादी तौर पे मेकअप्स में ही, मेकअप के फील्ड में ही है? ब्यूटिशियन फील्ड में, ब्यूटिशियन फील्ड में ऑल ओवर सारी चीज़ें, हर तरह का मेकअप कर लेती हैं जी। तमाम? हेलोवन मेकअप, हॉरेबल मेकअप जो बोले वो माशाल्लाह। अच्छा, वो भी कर लेती हैं? अच्छा, फिर उसके लिए हमें एक अलग से प्रोग्राम डिज़ाइन करना पड़ेगा और फिर उसमें आपकी एक्सपर्टीज़ हम देखेंगे। अच्छा, जिस तरह वाइट केयर ब्यूटी प्रोडक्ट के बारे में आप से हमारे बारे में डिस्कशन हम लोग कर रहे थे, तो इस हवाले से हम बहुत सारी चीज़ों के ऊपर भी आपकी राय ज़रूर लेंगे, लेकिन मैं चाहूँगी कि आज पर्टिकुलरली हम स्टार्ट करते हैं अपने बेस से, और बेस आपके पास मौजूद है। तो उससे पहले आप अगर बेस के ऊपर कुछ कहना चाहें और आपकी क्या एक्सपर्टीज़ है, आपकी क्या राय है, तो मैं चाहूँगी कि आप हमारे व्यूअर से आप डायरेक्ट मुखातिब होकर बात कर सकती हैं। मुझे जब पता चला वाइट केयर माशाल्लाह बीबी मेकअप बेस अमेजिंग ब्यूटी लिखा हुआ है, वाटरप्रूफ है। हाँ जी। तो आप इसकी एप्लीकेशन जैसे भी करें, आप देख लें, ये देखें कंसिस्टेंसी जो आप अप्लाई कर रही हैं। आजकल मॉइस्चराइजिंग बेस बहुत चल रहे हैं, ये ड्राई फॉर्म में है, ठीक है। जब ये ड्राई, जी, एंटी शाइन भी है और आप विंटर समर कोई भी हो यूज़ कर सकते हैं। सही है, ठीक है। अभी मैं इस पर ही डेमो आपको दिखा दूंगी, ठीक है, ठीक है। इंशाल्लाह फिर वो डेमो में देख लीजिएगा इसका रिजल्ट सो फार इंशाल्लाह। क्योंकि वो कहा ये जाता है और है भी ऐसा ही कि अगर आपका बेस अच्छा ना हो तो बेसिकली आप जितना भी अपना प्रोडक्ट आप चेहरे के ऊपर अप्लाई करते हैं तो वो सो फार उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आता, या बहुत जल्दी अगर बेस ख़राब अगर आपको रिजल्ट दे रहा हो तो सारा मेकअप आपका वर्स्ट हो जाता है। जो मेन है, जो कहते हैं ना स्ट्रक्चर जब अच्छा बन जाता है बुनियाद, हाँ। तो फिर वो अच्छी ही तामीर होती है। तो आपका स्ट्रक्चर जो है वो आपका बेस होता है, बेस होता है। आपकी मेन जो आप फेस पे करती है कैमोफ्लेज करती है, तो उसमें भी आपका बेस होता है, बिल्कुल ठीक है। जब आप फेस को एक लेवल पे लेकर आती हैं और उसमें एक उभार आता है, तो ब्यूटी किसके कहते हैं? बेस ऑलरेडी ब्यूटी आपको उठा दी ही बेस। मतलब आप भी इस बात से एग्री करती हैं ना कि बेस का स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा वो ऐसे आपने इमारत वाली जो आपने मिसाल दी वो ऐसे ही है कि अगर बेस अच्छा ना बना हुआ हो तो डेफिनेटली वो इमारत की फिर कोई वैल्यू नहीं रहती है और उसकी ड्यूरेबिलिटी का आपको कुछ नहीं पता कि कब क्या हो जाए और कैसे हो जाए। असल में लोग आजकल जो है ना बेस की क्वालिटी के अलावा जो है आजकल बेस सेलेक्ट नहीं कर पाते हैं अमूमन। सही है, खवातीन है कौन सा बेस चलेगा। अब असल में आजकल लोगों का ट्रेंड चल पड़ा है कि वाइट होना है, हमें वाइट बेस चाहिए। तो मेरी राय ये है कि अगर आप फेस के अकॉर्डिंग यूज करोगे तो वो बेस ग्रे में जाएगा। ठीक है, ठीक है। जैसे आपने फेस के अपोजिट यूज कर लिया, आप फेस को लेकर चलें। जैसे आपकी अगर स्किन नॉर्मल फेयर है तो वो डायरेक्टली पिंक पे जाते हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर क्या होता है, डायरेक्ट पिंक पे जाने से सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट्स के बाद उसका बेस ग्रे होना शुरू हो जाता है। ठीक है ना। वो कैमोफ्लेज की किसी को पता है कि कैमोफ्लेज होता क्या है, स्किन डबल टोन को वन टोन करने को कैमोफ्लेज कहते हैं। ठीक है। हमारे पास सारी सीरीज होती है लेकिन हमें उसे होल्ड करना नहीं आता, उसे उठाना नहीं आता। आप देखिए ब्लैक ब्यूटी माशाल्लाह होती है, तो वो क्या कहती है कि हमें वाइट कर दे, वाइट कर दे, बस जिसने वाइट कर दिया उसकी पॉपुलैरिटी। हालांकि मेरा तो मानना है जो ब्लैक ब्यूटी में जो खूबसूरती होती है, जो अट्रैक्शन है वो वाइटिश में आपको डालनी पड़ती है। बिल्कुल डालनी पड़ती है। आज मैं आपको जो लाइव डेमो दूंगी वो नॉर्मल जो पार्टी मेकअप्स होते हैं, नॉर्मल वेयर, उसमें मॉडल लुक दूंगी। ओके, ठीक है। मॉडल लुक आजकल लोगों के ट्रेंड में बस ये है कि बस मेकअप है, उसको किसी भी हॉल में ले जाओ आप। ठीक है, ठीक है। आपको लाइट स्मोक में मैं बिल्कुल मॉडल लुक दूंगी। ठीक है। स्मोक को मैं दूसरे शेड पे कन्वर्ट करूंगी, क्योंकि आजकल लोग स्मोक शेड जब उठाते हैं ना तो उनको चलाना नहीं आता है स्मोक शेड को, बस वो ब्लैक ब्लैक कर देते हैं। बहुत सारा ब्लैक, लोगों का कॉन्सेप्ट ऐसा ही है कि स्मोकी का मतलब है ब्लैक कर देना। हाँ, ब्लैक नहीं है, स्मोक का मतलब है आपकी जो बिल्कुल दबी हुई आइज की उसको फ्लफी आइज यानी उठाना, उसको बिल्कुल दबी हुई आइज को उभार के निकालना, उसको वाज़े करना। हुडी आइज, हुडी आइज पे नहीं होता ये। ठीक है, ठीक है। हुडी आइज और फ्लफी आइज
आइज़ है ना उस पर तो ऑलरेडी वो निकली हुई होती है, तो आप उसको करते हो तो और ज़्यादा। तो आजकल जो नॉर्मल आइज़ चल रही है बिल्कुल, आप उसको किस तरह से उठा सकते हो। लाजमी नहीं कि आप फ्लफी आइज और उस पे ही मेकअप करो, आप हर आइज पे कर सकते हो। आपको आना चाहिए। एक हमारी पाकिस्तानी फिल्म स्टार है, मैं उनका नाम लेना नहीं चाहती हूँ, लेकिन बहरहाल वो फिल्म स्टार हैं। जब मैं उनकी मूवीज़ देखा करती थी तो मुझे लगता था कि इनकी आइज़ खुली हैं कि नहीं खुली हैं, मैं यही मैं बोलती थी। हालांकि वो जब मैंने गौर से कभी अगर कोई पिक्चर उनकी आ गई जूम करके मैं देखती थी तो मेकअप प्रॉपर हुआ होता था, लेकिन फिर भी उनकी आइज़ हाईलाइट नहीं होती। तो ऐसी आंखों का फिर क्या किया जाए, मतलब वो कैसे कि इतना मेकअप अप्लाई करने के बाद भी वो चीज़ हाईलाइट नहीं हो रही है? असल में लोग जो मेकअप करते हैं ना उनका ये होता है कि बस हमें वो कुछ भी लगा दो, हमें मेकअप कुछ भी लगा दें। अच्छा जी, अभी जो मेरे पास आइज है वो इसी टाइप की है कि वो ना खुले ना खुले बराबर है। वो जब हंसती है तो बिल्कुल बंद हो जाती है। ठीक है, तो उसी आइज को हम प्रॉपर परमानेंट कैसे करेंगे, उसे वाजे कैसे करेंगे, वो मैं आपको बताऊंगी। चलिए, ज़बरदस्त हो गया। ओके ज़ैनब, मैं ये चाहूँगी कि आप मुझे ज़रा बेस के हवाले से बताएं। जैसे विंटर है ऑलरेडी, जो थोड़ी सी भी ड्राई स्किन होती है वो ज़रा ज़्यादा ड्राई होना शुरू हो जाती है, उसको ज़्यादा एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है। और कुछ लोग के इवेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, कुछ ख़वातीन ऑफिस वर्किंग होती हैं, तो ज़ाहिर है उनका बाहर जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्किन को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर बेस की बात करें तो किन किन टाइप्स की बेस ऐसी होती हैं जो डिफरेंट स्किन टाइप्स पे एडजस्ट किया जा सके और उसको ख़वातीन सही तरीके से बेस अप्लाई करें? असल में स्किन को सबसे पहले क्लीन होना चाहिए। ठीक है। डेली अगर आप क्लींजिंग कर लें नाइट में, तो आप जब सुबह उठ के मॉइस्चराइज करेंगे, सीरम या प्राइमर लगाएंगे, तो आपकी स्किन ऑलरेडी बिल्कुल एक्टिव हो जाएगी। ठीक है। फिर आप नॉर्मल कोई भी बिल्कुल सही और है। सबसे पहले स्किन क्लीन होना इसलिए ज़रूरी है कि आप जब मेकअप डेली अप्लाई करते हो, जो वर्किंग वुमेन्स होती हैं उनको डेली इसलिए क्लीन करना चाहिए क्योंकि डस्ट उनकी स्किन में अब्जॉर्ब हो जाती है। ठीक है। क्योंकि बेस के साथ साथ डस्ट भी उनकी स्किन में अब्जॉर्ब हो जाती है। तो जब वो क्लीन करेंगी स्किन डेली के हिसाब से, तो आपने कहा इनका क्लींजर बड़ा ज़बरदस्त है। बहुत ज़बरदस्त है। हाँ, वो भी अभी आपको नज़र नहीं आ रहा क्योंकि माशाल्लाह उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो वो आती है और चली जाती है। नहीं, उसका क्लींजर यूज़ कर लें। ठीक है, वाइट केयर का क्लींजर यूज़ करें। जब आप अपनी स्किन को क्लियर कर लेंगी, जब डस्ट ऑफ हो जाएगी बिल्कुल, आप जब नाइट में जब सोने जाएंगी ना, तो आप भी रिलैक्स फील करेंगी। सही है। ठीक है। सुबह उठकर आपने नॉर्मली जो आप रूटीन, असल में विंटर में ड्राई स्किन के ऊपर जब आप सीरम प्राइमर लगा लेते हैं, उसके बाद आप लिक्विड फाउंडेशन यूज़ करें। अच्छा, ठीक है। लिक्विड इसलिए अच्छा, कुछ ख़वातीन का ये भी है ना, सॉरी आपकी बात कट कर रही हूँ, कुछ लोगों का ये भी तो कॉन्सेप्ट है ना कि बस मॉइस्चराइजर अप्लाई कर लिया, दैट्स फेयर इनफ। कुछ ये भी तो कॉन्सेप्ट है ना कुछ लोगों का, फिर डायरेक्ट आपने उसके ऊपर या तो फेस पाउडर या कॉम्पैक्ट लगा दिया। ये गलत करते हैं। ये भी जो एक तरीका जो नहीं, शॉर्टकट निकाल रखा है ख़वातीन नहीं, ये इसलिए गलत है क्योंकि आप डायरेक्ट वो ओपन पोर्स होते हैं उसके ऊपर आप ब्लॉकेज कर रहे होते हैं। ओके, क्योंकि बगैर प्रोटेक्ट किए हुए आप ब्लॉक कर रहे हो। क्योंकि आप प्रोटेक्ट करके आप ब्लॉक कर दो तो समझ में आता है कि आपने कुछ भी कर लिया। क्योंकि ऑलरेडी आप जब कोई भी लिक्विड फाउंडेशन उठाते हैं उसमें आप देखिए CFC लिखा होता है। बिल्कुल लिखा होता है। ठीक है, वो क्या सन प्रोटेक्शन होता है। तो सन प्रोटेक्शन उसमें जब इंक्लूड है, तो आप उसके ऊपर कुछ भी लगा दें या बेस आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो वो क्या होता है, आप प्रोटेक्ट होता है आपकी स्किन। सही है। और लाजमी सन प्रोटेक्शन लगा कर जाए, क्योंकि विंटर हो चाहे समर हो, आपको सन से स्किन को बचाना। जैसे हमारा सन ब्लॉक है, वाइट केयर का सन ब्लॉक, हम ये अपने तमाम व्यूअर्स को मेंशन करते हैं। कुछ लोगों का कॉन्सेप्ट है कि विंटर में आपको सन ब्लॉक की नीड नहीं है, जबकि मेरा ये ख्याल है कि स्किन 12 महीने उसको सन ब्लॉक की ज़रूरत रहती है। आप देखिए 8 to 10 AM जो होता है, उसकी जो धूप होती है ना, वो आपको विटामिन D दे रही होती है। ठीक है। और जो 10 to 12 to 2 PM है ना, वो आपकी सन बर्न क्यों होता है तेज, इस वजह से क्योंकि उसकी उस वक्त शुआएं बहुत तेज होती हैं। ठीक है। अब इसमें 60 CF लिखा हुआ है, आपने देखा होगा, 60 SPF। हाँ जी। यानी 60 मिनट्स तक आपको सन से बचा सकता है। ठीक है। अभी किसी को ये नहीं पता 60 SPF क्या लिखा है, 350 SPF क्या है, यानी उन्हें पता नहीं। 350 यानी 3.5 घंटे तक आप सन से प्रोटेक्ट रह सकते हैं। बिल्कुल, अगर आपको इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप घर में भी सन ब्लॉक लगा रहे हैं तो डॉक्टर डर्मेटोलॉजिस्ट जब आपको रेकमेंड करते हैं कि एवरी 2 आवर्स आपने दोबारा से उसको अप्लाई करना होता है, क्योंकि कुछ मैक्सिमम आवर्स के बाद उसका जो असर है वो ज़ाइल होना शुरू हो जाता है, तो वो दोबारा आपको अप्लाई करने की नीड होती है। खैर, हम इसके ऊपर बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है ज़ैनब से बात करके, क्योंकि मुझे खुशी होती है जब लोगों को अवेयरनेस होती है और लोग उस अवेयरनेस का अपनी ज़िंदगी में बेहतरीन इस्तेमाल करते हैं और लोगों को भी इस्लाह करते हैं, तो ये एक बड़ी पॉजिटिव सी बात है। इसी सिलसिले को जारी रखेंगे, लेकिन टाइम है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हमारे पास यहाँ पर एक अदद मॉडल मौजूद होंगे, उनके ऊपर जो भी ज़ैनब की एक्सपर्टीज़ हैं वो आप बिल्कुल लाइव यहाँ पे देखेंगे। लेकिन फ़िलहाल चलते हैं ब्रेक पे, आप हैं हमारे साथ।
अब हसीन लगना हुआ और भी आसान जब आपके पास हो वाइट केयर ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो दें आपको ग्लोइंग स्किन, लंबे घने और सिल्की बाल। तो आपकी हर ब्यूटी का राज छुपा है इस वाइट केयर के खजाने में। ऑलराइट जनाब, वेलकम बैक करते हैं आप लोगों को। हमारे साथ यहाँ पे ज़ैनब मौजूद है और आप देख रहे हैं कि ज़ैनब की सीट पे कोई और शख्सियत आ चुकी है। जनाब एक प्यारी सी मॉडल आके बैठी हैं और इनके ऊपर ज़ैनब बेस का सही तरीके से अप्लाई करना बताएंगी। और सर्दियों में यूजुअली जो विंटर में जो मेकअप के थोड़े से मसले मसाइल होते हैं, स्किन की प्रॉब्लम होती है, बेस चूज़ करना मसला होता है। आपने बेस चूज़ कर लिया, सारी चीज़ें कर ली स्किन टाइप के हिसाब से, लेकिन आपने दीगर मेकअप की एप्लीकेशन अगर सही फॉर्म में नहीं की तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ और आपकी दीगर प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं जो आपको नहीं पता लगते, देखने वाले को दिखती हैं। तो वो सारी चीज़ों का ख्याल रखते हुए ज़ैनब की क्या एक्सपर्टीज़ हैं, आज ये हम लाइव बिल्कुल आप लोगों को दिखाएंगे। और इन मीन वाइल आप लोग कॉल भी हमें कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हम ज़ैनब को कहते हैं आप बस स्टार्ट करें ज़ैनब। अच्छा, इनकी टोन जो है ना, आप देखें एक्नी भी है। हाँ, एक्नी भी मैं इनको कैमोफ्लेज कर रही हूँ। एक्नी है। हाँ, मैं इनको कैमोफ्लेज कर रही हूँ। ठीक है, अच्छा ठीक है। कैमोफ्लेज में आप बताती जाएं कि ये आप क्या क्या कर मैंने 38 नंबर लिया है। ठीक है, ठीक है, 38 नंबर से मैं इसको कैमोफ्लेज कर रही हूँ, क्लास का। जितना आप मज़े से अपने फिंगर से कर सकते हो उतना वो ब्रश आपको नहीं देता एप्लीकेशन। सही। ठीक है, ज़्यादातर यही कॉन्सेप्ट है कि आप फिंगर से जो अप्लाई करते हैं, लेकिन सिर्फ बशर्त ये कि सिर्फ पोरों का इस्तेमाल हो रहा हो। अगर आप पूरे हैंड का नहीं पूरे होता हैंड्स का करते हैं तो वो फिर चूंकि ये देखिए दीगर मसाइल शुरू हो जाते हैं। अच्छा 38 आपने चूज किया? जी 38 मुझे कैमोफ्लेज भी देगा, मुझे बेस बनाने में भी इजी रहेगा। ठीक है, लेकिन ये जो आप यूज़ कर रही हैं 38, तो ये सिर्फ स्पेसिफिकली कैमोफ्लेज के लिए ही यूज़ कर रही हैं या इनकी स्किन पे ये 38 जाता है? इनकी स्किन भी 38 है और 38 प्लस आइवरी है, तो मैंने 38 से ही इनकी कैमोफ्लेज भी कर दी। लाजमी नहीं है कि आपने दूसरा कोई शेड उठाना है, अगर किसी के पास अवेलेबल नहीं है, जैसे आजकल सीरीज चल रही है ऑरेंज और डिफरेंट, तो लाजमी नहीं, मेरे पास वो सीरीज भी है, लेकिन मैं करके बता दूं वो क्या होता है, लोग बहक जाते हैं। तो मैं कम चीज़ से कम वर्क कर दूँ, जैसे ज़्यादा वर्क कर दो। अब मैं ऐसे हाईलाइट भी कर दूंगी और उनका बेस भी हो जाएगा। ठीक है, ज़बरदस्त। चलें, ये अब आपने कंसीलर अप्लाई किया? जी ठीक है, क्योंकि मुझे इनके फेस पे डायरेक्टली बेस बनाना है अभी। ओके ठीक है, और हमारे पास टाइम भी बहुत शॉर्ट है। जी बिल्कुल। तो ये तरीकाकार होता है कि जिस तरह से अगर आपकी स्किन प्रॉब्लमेटिक है, स्किन पर आपकी झाइयाँ हैं या स्किन पर आपकी एक्नी है, एक्नी के स्पॉट्स हैं, रिंकल्स हैं, तो उसको आप वाली भी दीजिएगा सर। उसको जो है आप इस तरीके से कर सकती हैं। आपने जिस तरह उन्होंने बताया कि 38 का मैंने बेस लगाया, उसी को हाईलाइट करते हुए उसको उन्होंने कैमोफ्लेज किया और उसके बाद अभी वो प्रॉपर ब्लेंडिंग किए बगैर ही वो कंसीलर भी अप्लाई कर रही हैं। तो हाईलाइटर सब कुछ हाईलाइटर वगैरह ये सारा कुछ कॉम्बिनेशन में ये इस्तेमाल हो रहा है। तो उससे ये पता लगेगा कि आप बार बार ब्लेंडिंग से बेहतर है कि आप एक ही बार लगाकर अच्छी तरह से ब्लेंडिंग कर दें। जितनी प्रोडक्ट आपने अप्लाई करनी है वो फर्स्ट टाइम सारा अप्लाई करके आप उसे ब्लेंडिंग कर लें, तो उससे आपकी जो बार बार की मेहनत है वो वाली आपकी मेहनत बच जाएगी, एनर्जी बच जाएगी। राइट, ऐसे ही जी बिल्कुल। अच्छा, किसी का बेस बनाते हुए अमूमन बेस क्रैक हो जाता है। हाँ, ये क्यों होता है वैसे बाय द वे? हाँ, वो असल में आजकल मैंने आपको बताया ना, वाइटनिंग की बहुत डिमांड आती है। बिल्कुल। तो लड़कियां आजकल ब्लीचिंग वो कर रही हैं जिससे स्किन खराब हो रही है। आपको पता है वो कट डाउन जो हम बालों को कलर कट करते हैं उससे वो फेस ब्लीच कर रही हैं। ओह माय गुडनेस। हाँ, आपको पता है उसके अंदर कितनी क्वांटिटी में अमोनिया होता है जो कि आपकी स्किन को इतना वर्स डैमेज करेगा और फिर वो बाद में वो कैंसर प्रोड्यूस करता है, फिर आपको स्किन का कैंसर हो जाता है। बिल्कुल। एंड वो फिर आपको पता जब लगता है जब वो क्यूरेबल की स्टेज से बाहर जा चुका हो। नहीं, मेरे पास अभी भी लास्ट टाइम जब मैंने क्लाइंट को मैंने मेकअप किया, आप यकीन
जाने के मैंने उससे काशीज़ के बेस से किया। वो अमूमन ड्राई स्किन तो नहीं थी, ऑयली स्किन थी, लेकिन उसका फेस जब मैं बेस बनाने लगी तो यहाँ से क्रैक हो गया। तो मैंने उससे पहले पूछा, मैंने कहा आपने फेस पे क्या किया है, आप सच सच बताओ मुझे, क्योंकि मेरे आज तक बेस क्रैक नहीं हुआ। तो उन्होंने फिर लाजमी उन्होंने बताना पड़ गया उन्हें। हाँ। तो मुझे कहने लगी कि मैंने कट डाउन से जो है ना ब्लीच अप्लाई किया था। तो मैंने कहा आपको पता है कितना नुकसान देता है? तो कहा हाँ मुझे पता तो है, लेकिन जो है ना मुझे बालों को जो है ना गोल्ड पे लेके जाना था, हेयर्स को अपने। तो मैंने कहा आप उसके लिए अपनी स्किन के साथ खेल रहे हो। तो मैंने कहा आप अपनी जिम्मे पे कर रहे हो। मैंने कहा ये आपके टिश्यूज़ जो होते हैं ना, 80 टिश्यूज़ होते हैं हमारे फेस पे, उसको अगर हम कोई भी कहते हैं ना फार्मूला क्रीम्स और वो लगाने से पहले अच्छी तरह से पहले अपनी स्किन को पहले जाने। हाँ। कि आपकी स्किन किस टाइप की है और आपकी स्किन क्या मांग रही है। तो वो लगा लेते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता कि हमारी स्किन क्या चाह रही है। अब देखिए मैंने खाली कुछ भी नहीं किया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मतलब वो जो आपने कंसीलर, हाइलाइटर्स और बेस सब कुछ कर लिया, कैमोफ्लेज। अब देखिए इस पे इतना इनफ है कि आईज के ऊपर भी अप्लाई हो सकता है। ठीक है, सही। अच्छा, कंसीलर का आपने कौन सा शेड लिया और हाइलाइटर का कंसील का शेड है 06। ओके, 06 बेसिकली इन्हीं ये तो 06 और 07 मैंने यूज़ किया है। आइवरी में जाता है। ठीक है, एक आइवरी में जाता है, एक बैच कलर में जाता है। ओके, जस्ट लाइक 38 एंड F1। सही है, ठीक है, ठीक है। और इसी से इनका ब्लैक फेस आपने देखा था कितना इनका भी डैमेज है फेस। जी बिल्कुल, इनका सनबर्न हुआ है फेस। ओके, सनबर्न हुआ है जी, मतलब सन ओपन एरिया है ना, तो इस वजह से ओपन एरिया की वजह से, रहाइश की वजह से। जी सही सही। यहाँ पे इस तरफ इनका थोड़ा सा ये नहीं, वो तो जब हम हेयर करते हैं तो उसके बाद फिर हम फाइनल टच करते हैं। ठीक है, देखिए तो चलें, ये एक मतलब एक जो प्रॉपर ब्लेंडिंग होती है, जो प्रॉपर प्रोडक्ट का जो इस्तेमाल होता है, यूजुअली हम लाइक लास्ट एपिसोड में भी मैं आपसे बात कर रही थी कि हम स्किन की बहुत अच्छी केयर कर लेते हैं, स्किन को केयर की ज़रूरत होती है, इसलिए हमें उसकी केयर करनी पड़ती है। और फिर जब हम बेहतरीन प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, स्किन को बिल्कुल स्मूथ कर लेते हैं, लेकिन जब फिर बात आती है मेकअप की कि आपने मेकअप के ज़रिए अपने चेहरे के जो फीचर्स हैं उसको आपने हाईलाइट करना होता है। अगर आप डार्क सर्कल्स हैं तो उसको आप मेकअप के ज़रिए भी छुपा सकते हैं, जिस तरह से इनकी एक्नी हाइड की गई है। अभी वो सिर्फ एक स्पॉट का लुक दे रही है, अदरवाइज जो एक प्रॉब्लमेटिक स्किन लग रही थी वो थोड़ी सी कवर हो गई। अब मैं इनको डबल दे रही हूँ, मैं इनके फेस पे हाईलाइट भी आएगी, सही शाइन भी आएगी, और इसका जो जितना भी प्रोडक्ट लगा हुआ है ना वो ड्राई हो जाएगा। ओके, तो ये इसी तरह से ग्लिटर देता रहेगा, शाइन देता रहेगा। जी, क्योंकि आजकल जो है ना लोग चाहते हैं चमके, फेस में चमक हो हमारे। अच्छा, ये जो चाहत है लोगों की हर एज ग्रुप की है जी। आजकल बहुत डिमांड है इस चीज़ की। अच्छा, टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरी डिमांड नहीं है, मैं कभी भी नहीं चाहूँगी कि मेरे फेस पे इतना ज़्यादा हाईलाइट हो, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है कंट्रोल किस वजह से किया जाता है कि फेस दबा दबा थोड़ा सा खूबसूरत लग जाता है तो आप वो चेहरा आपका मज़ीद ब्रॉड लगना शुरू हो जाता है। नहीं, इस ब्रॉड चेहरे को हम वो भी करेंगे अभी आप। जी, कंटोरिंग भी करेंगे। आपको से भी लग रहा है अभी ये पता है, अभी हमने बेस को बिल्कुल ब्लॉक कर दिया। ये जो है ना, जो जैसे जैसे आप प्रोडक्ट अप्लाई करते जाते हैं ना, अच्छा ये होममेड है, चले इस पे भी हम बात करेंगे, क्योंकि यूजुअली जैसे जैसे आप चीज़ें अपने चेहरे पे अप्लाई करते हैं तो एक जो सामने वाला देख रहा होता है ना, वो कह के उसके जहन में एक सवाल आता है ये क्या हो रहा है, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, ये तो इस तरह से हो गया, ये कैसे, ये चीज़ और लग रही है, डस्ट ऑफ होगा, ये सारा डस्ट ऑफ होगा। उससे ये हो जाता है कि वक्त से पहले कहते हैं कि थोड़ा सा सब्र का मुजाहरा करना चाहिए, देख लेना चाहिए, एक्सपर्ट को उसकी एक्सपर्टीज दिखाने का पूरा मौका देना चाहिए। ऐसे ही ज़ैनब? जी बिल्कुल, सब्र का मुजाहरा, सब्र का मुजाहरा। और अब देखिए, अब थोड़ी देर सिर्फ इसे मैं छोड़ूंगी, सिर्फ 2 मिनट, ज़्यादा नहीं। उस दौरान मैं इसकी आई शेडो कर दूंगी। आई शेडो पैलेट दे दीजिएगा प्लीज़। चलें जनाब, ज़ैनब के पास मैं अब फ्यूचर में असिस्टेंट के तौर पे जाने वाली हूँ। थैंक यू। असिस्टेंट अगर अच्छा नहीं हो तो काम अच्छा नहीं हो सकता है, बड़ी डांट असल में ये जो है ना, मेरी सारी स्टूडेंट्स जितनी भी हैं, हाँ, शायद वो ऑन एयर भी हो, वो देख लेंगी। तो वो जो है ना, इस मामले में मैं बहुत कॉन्शियस हूँ। जब मेकअप करती हूँ तो उनको पता है क्या क्या चीज़ मुझे चाहिए, क्या चीज़ें चाहिए। सही है, ये असिस्टेंट का काम होता है। तो ऐसा करते हैं, ज़ैनब के ज़रा पुरसुकून तरीके से काम करने देते हैं और थोड़ा सा उनको स्पेस देते हैं। ब्रेक पे चलते हैं, वापस आते हैं और फिर ज़ैनब का ये जो मेकअप का सिलसिला है इसको दोबारा आपको दिखाते हैं। स्टे विद अस। खूबसूरती एक नेमत है और हम करते हैं कदर इस नेमत की। वाइट केयर ब्यूटी प्रोडक्ट्स करें आपकी स्किन
और बालों की केयर बगैर किसी साइड इफेक्ट्स के। इससे मिले आपको नर्म, मुलायम और ग्लोइंग स्किन। लंबे, घने और सिल्की बाल। वाइट केयर ब्यूटी प्रोडक्ट्स की रेंज खवातीन और हजरात दोनों के लिए मौजूद है, जो आपकी जिल्द की तमाम जरूरियात को पूरा करते हैं। अब खूबसूरत चेहरा और लंबे बाल हासिल करना हुआ बहुत ही आसान। आज से ही शुरू करें वाइट केयर ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल और रखें अपना ख्याल। अस्सलाम वालेकुम, मैं मुजफ्फर अहमद, वाइट केयर का ओनर। मैं लाया हूँ वाइट केयर आपकी खूबसूरती के लिए। वाइट केयर क्रिस्टल ब्राइट क्रीम, वाइट केयर क्रिस्टल ब्राइट मेन क्रीम, ये आप लोगों के लिए है। इसमें फेशियल भी है, वाइटनिंग क्रीमें हैं, मेकअप बेस है जो लेडीज़ के लिए मतलब यूज़ होती है एवरी कलर की हमारे पास। क्योंकि इसमें शैम्पू हमारे पास आए हुए हैं जो ना 4 रेंजों में। क्योंकि ऑयल है हमारे जो बाल को मजबूत और घने रखते हैं। हैंड वॉश है आपके लिए, जो बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए यूज़ हो रहे हैं। लेडीज़ वैक्स है, ये जो ना हार्ड वैक्स, सही ना। इसमें जो ना कोल्ड वैक्स भी है, लेमन और हर्बल। ये ग्रेसलिन आई हुई है हमारी, बहुत अच्छी, जैसा मौसम अभी चल रहा है उनके लिए। 4 किस्म के हमारे साबुन आए हुए हैं, ब्यूटी साबुन अब आए हुए हैं। ये इस मौसम के लिए सन ब्लॉक, वाइट केयर सन ब्लॉक। फिर आप ले लें जो ना ये एलोवेरा जेल, स्किन टाइट करने के लिए, फेस के लिए, स्किन टाइट करने के लिए। ये है फिर हमारा जो ना अर्के गुलाब, वाइट केयर अर्के गुलाब। इसी तरह जो ना हमारे जो ना क्लींजिंग लोशन है जो ख़वातीन बहुत यूज़ करती हैं सन ब्लॉक के साथ, क्लींजिंग मिल्क लोशन। इस तरह हमारे पाउडर आए हुए हैं, टेल्कम पाउडर, छोटे बड़े सब साइज़ों में, क्वालिटी के साथ, खुशबू के साथ। ये हमारा ब्लैक मास्क आया हुआ है, फेशियल आया हुआ है, उपटन क्रीम आई हुई है, मेन क्रीम है, मड मास्क है, मुल्तानी मिट्टी है। ये आप लोगों के लिए, आपकी खूबसूरती के लिए हम जो ना वाइट केयर क्रिस्टल ब्राइट, इसमें कोई केमिकल नहीं, 100% गारंटी के साथ। मज़ीद मालूमात के लिए अलनूर शॉपिंग सेंटर के फेसबुक पेज पर जाएं, अपनी राय का इज़हार करें। और जनाब दोबारा से कहते हैं वेलकम बैक। और हमारे साथ ज़ैनब मौजूद हैं और अपने करिश्मे दिखा रही हैं। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जो लोग मेकअप की तमाम ट्रिक्स यूज़ करते हैं, मुझे लगता है बड़े प्रोफेशनल लोग हैं, इनको बहुत कुछ आता है, क्योंकि इनमें से मुझे ज़ीरो भी नहीं आता। तो ज़ैनब, जिस तरह से हम बेस की बात कर रहे थे, जी, मैंने स्टार्टअप इससे लिया है। ओके, ठीक है ना, ठीक है, अब हो गया बेस, आप देख लें। ज़बरदस्त। वो तो आपने सारा एक प्रोसीजर बता ही दिया था, लेकिन हमारा मकसद ये था कि वाइट केयर ब्यूटी प्रोडक्ट की अगर आप बेस अपनी मेकअप किट में इंक्लूड कर लेते हैं तो उसका जो फाइनल लुक आ सकता है वो ये वाला लुक आ सकता है। कुछ लोगों को, क्योंकि मेकअप आपका स्टार्टर एक किट होती है, आपके उसके बाद दीगर आपको चीज़ें अप्लाई करनी पड़ती हैं। तो अगर आपका स्टार्टर बेस्ट है तो डेफिनेटली फिर आगे वाली जो सारी चीज़ें वो आपकी स्मूथली चलेंगी। तो ज़ैनब ने हमारे बेस से स्टार्ट किया एंड लेटर ऑन अभी अपना ये मेकअप कंप्लीट कर रही हैं। एंड मेरे ख्याल है अब आप आई मेकअप करेंगी, राइट? अच्छा, लाइक गोल्डन शेड आपने इनको वेयर किया है, ज्वेलरी भी आपने उसी के कंट्रास्ट में रखी है। तो ऐसे में लोगों की थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, ख़वातीन को एक कॉन्सेप्ट बैठा हुआ है कि अगर गोल्डन ड्रेस है तो गोल्डन ही आई शेड लगाना है, गोल्डन ही हाईलाइटर करना है। उसी को तो मुझे डिनाई करना है, उसी बात को। सही है। अच्छा, ये जो गोल्डन कलर है इसके ऊपर मतलब आपके पास कितने अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि आप कलर चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल, या कोई भी आप इस पे, मैं आज स्मोक पे जा रही हूँ, मैं इस पे पिंक पे भी जा सकती हूँ, ओके, मैं इस पे गोल्ड एंड ब्लैक पे भी जा सकती हूँ, अच्छा, गोल्ड एंड रेड पे भी जा सकती हूँ, बॉटल ग्रीन पे भी जा सकते हैं। हाँ, बॉटल ग्रीन पे भी जा सकते हैं। सही। अगर आप उसके ऊपर डस्ट जो है ना गोल्ड लगा दे तो बॉटल ग्रीन और गोल्ड का वैसे भी कॉम्बो बहुत खूबसूरत लगता है। ओके, ठीक है, ठीक ठीक। शेड उठाना आपका मेन नहीं होता, आप उसको ब्लेंड किस तरह से करते हो वो आपका मेन है। ठीक है, मैंने सिर्फ रेड और ऑरेंज लगाया था, ठीक है, उसके बाद मैंने ब्राउन लिया हुआ है। ओके,
मतलब ये तीसरा शेड आपने जी इसमें इंक्लूड किया है जी। और ये क्या है? ब्राउन है, ओके कंटूरिंग शेड समझ लें आप। ठीक है। अब अच्छा मैं आईज इसको पे भी कंटूरिंग की वो नीड जी होती है? फुल फेस आपका कंटूर होता है, हाईलाइट होता है। उस पे तो आप वीडियो बनाए तो कम है, पूरी आपके 2 घंटे आराम से निकल जाएंगे। अच्छा 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 अब मैंने हैंड से ब्लेंड कर दिया और ऑलमोस्ट रेडी है। ठीक है। अब मुझे इन शेड में से किसी की भी ज़रूरत नहीं है। ओके ठीक है, अब मैंने सिर्फ और सिर्फ स्मोक शेड जो मैंने उठाना है मैं आपको अब जो सारी आपकी जो एक्सपर्टीज होंगी वो जी। इस पर जी फोकस में रही है। ओके। और सारे ब्रशेस के साथ साथ मेरे इस ब्रशेस से काम है। ओके ओके सबसे पहले हम इसको लगा के डस्ट ऑफ करते हैं ताकि एक्सेस हमारी आइज के नीचे ना आए। सही है ठीक क्योंकि है, आपने बेस अच्छा अप्लाई शेप किया हुआ जो है ना तो गंदा ना ये हो। इसको भी होल्ड ऑन करना आना चाहिए। आप देखिए ये मेरा आर शेप में भी जा रहा है। अब आर शेप में जा रहा है, अमूमन लोग यूं यूज करते हैं ओके हाँ तो वो आइज को मैसी कर देता है। अच्छा अब ये अच्छा अच्छा इस सही, डायरेक्शन में सही ये देखिए एक लाइंस बन गई। सही इसका आईलेट एरिया बहुत छोटा सा है तो हमें उसको भी ध्यान में रखना पड़ता है। और ऑलरेडी मैंने डस्टिंग पाउडर जो है ना, डस्ट पाउडर वो यहाँ लगा दिया ताकि कोई भी हमारे प्रोडक्ट गिरे तो उस पे गिरे और डस्ट ऑफ हो जाए। ओके 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 सही 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 अभी इसी को मैं रेड शेड में लेके जाऊंगी जो आपने कहा ना। जी जी रेड जी, शेड बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि ये कुछ बेसिक ऐसी कन्फ्यूजन्स होती हैं जो ये सवालात बाहर आते भी नहीं हैं और ख़वातीन के जहन में ये चीज़ें रहती हैं और चूंकि वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, सवालों को जवाब उनके मिले नहीं होते हैं, तो वो फिर क्या होता है कि मेकअप के दौरान ब्लंडर्स हो रहे होते हैं जो कि देखने वाले को बहुत बुरे लग रहे होते हैं। अपने तौर पे तो बड़ी मेहनत की होती है और मैंने देखा है कि 3-4 शेड का लोग ये अगर जैसे आपने 3 शेड मिला के आपने लगाया फिर आखिर में आप इसको स्मोकी टच दे रही हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि अगर वो स्मोकी टच देना है तो 3 कलर अलग लगा लिया, आगे से ब्लैक कलर लगा लिया, फिर उसको ब्लेंडिंग हो रही है, वो कुछ और बन जाता है। मैंने लिटरली देखा है ख़वातीन को ये थोड़ी सी सिली मिस्टेक्स करते हुए। उसकी बुनियादी वजह मेरा ख्याल है यही है कि अवेयरनेस नो हाउ नहीं है मेकअप का। असल में जो थोड़ा सा सीख जाता है वो कहता है कि मैं ब्यूटिशियन हूँ, ये भी होता है। हाँ ये तो ये बहुत ज़्यादा ये बहुत ज़्यादा है और ये आपको हर प्रोफेशन में नज़र आएगा जी, हर जगह है ये। बंद करें इसे। अब मेरी फिंगर्स ये काफ़ी है ओके उसको मर्ज करने के लिए। इसका भी एक आपने डायरेक्शन रखा है ना कि आपने किस तरीके से टैपिंग करते हुए जी जी टैपिंग ही हो रही कर रही हैं। आप देखें एक्सेस आ गया हैंड पे मेरे। तो जनाब वाइट केयर ब्यूटी प्रोडक्ट आप अपनी ज़िंदगी में शामिल कर ही चुके हैं और सारी चीज़ों को आप डेली रूटीन में जो सारी चीज़ें आपको कही जा रही होती हैं, हम रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, आपको बता रहे होते हैं, गाइड कर रहे होते हैं। एंड साथ ही साथ अब जिस तरह से भी इनका मेकअप हो रहा है तो ऑफ कोर्स जब इतने हैवी मेकअप के बाद आपने फिर इसको रिमूव भी करना होता है तो वो भी आप हमारे वाइट केयर ब्यूटी प्रोडक्ट से किस तरह से कौन सा प्रोडक्ट आप यूज़ करें कि आप उसको आसानी से रिमूव कर लें और आपकी स्किन भी डैमेज ना हो, स्किन की आपकी क्योर भी हो जाए और आपने एक अच्छा सा इवेंट भी अटेंड कर लिया एक अच्छे से मेकअप लुक के साथ, तो ये एक कंप्लीट पैकेज हो जाता है। अब मैंने ब्राउन शेड उठाना है डस्टी वाला। ओके ये आपने कहाँ अप्लाई करना है? ये आई इधर ही है, मुझे ब्लैक भी करना है। मतलब आपने पहले 2 शेड्स लिए फिर देन आपने ब्लैक एंड पे कंटूरिंग ये हल्का सा उसको किया, अब वो मर्ज हो गया। आप देखें शेड आप जो इसको फाइनल टच दे रही हैं ताकि जी वो जो अभी मैं इसे रेड पे भी लेके जा सकती हूँ। अब मैंने आपसे कहा ना मैं रेड पे ले जाऊंगी। अब आप देखिए जो वो बहुत ही ऑकवर्ड लग रहा था ब्लैक, वो थोड़ा सा रिदम में आके बिल्कुल सेटअप हो गया। हाँ वो जिस तरह ब्लर हो जाता है वो ब्लर इमेज आ गया जी बिल्कुल। सही सही सही। अब मैं वही अपना प्रोसेस अगेन रेड एंड पीच। ओके ब्लेंडिंग की डायरेक्शन होती है, ठीक है जी। आप मुझे वो उठा के दे देंगे हाइलाइटर? बिल्कुल दे दीजिए। ये आगे वाला जी, इसकी बराबर वाला, ये वाला जी। ये मैंने बिल्कुल लाइव सबूत दिया है, मुझे मेकअप का कुछ नहीं पता। अच्छा ये डस्टी शेड नहीं है, ये क्रीमी शेड है। अच्छा 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 सही सही सही। इसको इंटरफेरेंस कहते हैं। ओके अच्छा ये आपने ड्रेस के कंट्रास्ट के हिसाब से उसको नहीं, ये वाइट एंड गोल्ड है। वाइट एंड गोल्ड है, ये डबल शेड में वाइट एंड गोल्ड है। अच्छा वैसे जो लुक आ रहा है ना इसका सिर्फ गोल्डन का आ रहा है। आप वाइट लाइट में वार्म में देखें तो ये वाइट भी लेगा शेड।
अब इसको भी हमने ब्लेंड करना है। ठीक। कोई भी शेड हमने छोड़ना नहीं है, ब्लेंडिंग हर चीज़ पे मस्ट है। ओके, मतलब कोई भी चीज़ आपने लगा के छोड़ नहीं देनी है, उसको नहीं, कंप्लीट क्योंकि करना उससे है। फिर जो है ना आपका लुक वो नहीं आता जो आपका आना चाहिए। सही है, जस्टिफाई नहीं हो सकेगा अगर आप कोई भी मेकअप का प्रोडक्ट स्किन के ऊपर जब अप्लाई करते हैं तो उसको अप्लाई करके ऐसे ही नहीं छोड़ना होता। उसकी ब्लेंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि उस प्रोडक्ट के साथ थोड़ी सी जस्टिस हो सके। तो ये थोड़ा सा साथ साथ ज़ैनब बता रही हैं। अच्छा, जिन लोगों को हमने बहुत चीज़ें देखी लाइफ में, बहुत सारी ऐसी ख़वातीन को देखा कि जिनके मेकअप के बमुश्किल 2 से 3 चीज़ होती है, एक उनका लिपस्टिक, एक उनका काजल, एंड अगर उन्होंने फेस पे कुछ लगाना है, कोई कॉम्पैक्ट लगा लिया तो लगा लिया, अदरवाइज़ जो है वो कोई और कोई क्रीम श्रीम लगा ली, तो बस ये उनका फेयर इनफ मेकअप होता है। अब मैं डस्ट ऑफ कर रही हूँ, जो नीचे इसकी शेड थे ना, ठीक है, उसको डस्ट ऑफ कर दिया मैंने। सही। ठीक है, अब मैंने मस्कारा बंद करो आइस। ऊपर देखो, अब मैंने सिर्फ लैशेस लगानी है। बंद करो। अच्छा, लैशेस को हमेशा टर्न करना पड़ता है क्योंकि निकालते हुए लैशेस स्ट्रेट हो जाती है। सही। अच्छा, खुद से अप्लाई करना, जो अपने ऊपर लैशेस अप्लाई करना मुश्किल क्यों लगता है? नहीं, इजी है। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है। असल में उसका कोई एक सही तरीक़ेकार होगा ना, जो एक ऐसी टेक्निक होती होगी जब आप आईज ओपन करेंगी ना, हाँ हाँ, तो आईज ओपन करने के बाद आपको आपका आईज एरिया पता चलेगा। तो अब जब आईज एरिया के हिसाब से करेंगे तो कभी भी आपका, मैं नहीं कहती कि आपका इधर से उधर हो जाएगा। सही। ठीक है, लाइनर की ज़रूरत नहीं, नीड नहीं है मुझे। और मैंने आपसे कहा था कि मैं इसे रेड पे भी ले जाऊंगी। मैं वाइट काजल भी लगा लेती हूँ और रेड पे भी इसे ले जाती हूँ। अच्छा, वाइट का कॉन्सेप्ट ये है कि बेसिकली आईज और ज़्यादा ब्रॉड दिखती हैं, एनहेंस होती है, एनहेंस हो जाती हैं। काजल जो है वो निस्बतन उसको थोड़ा सा दबा देता है, ऐसा कॉन्सेप्ट है? जी बिल्कुल। और जो काजल के शौकीन होते हैं, लाइक मैं, अगर मुझे काजल ना नहीं, आपकी आईज वैसे भी माशाल्लाह बड़ी लग रही हैं, तो वो मुझे तो अच्छा, मैंने इसी आई शेडो से ही मैं कंटूरिंग भी कर रही हूँ। आई शेडो से ही आप कंटूरिंग करें? जी, ब्लश की शेड है ना, उसी से कंटूरिंग कर रही हूँ। सही। ये ब्लश का जो कंटूरिंग का होता है, ये कान के जो अपर एरिया होता है ना, ये देखिए। हाँ हाँ हाँ। अब इसका फेस ऑलरेडी गोल है तो मैं इसे गोल तो नहीं करूँगी, मैं इसे लंबाई में ले जाऊँगी। तो मैंने इसका शेड एल टाइप, क्योंकि ये एल टाइप हो गया। ठीक है, ठीक है। ये रहा। ठीक है, जॉ लाइन। इनकी नोज़ माशाल्लाह बहुत ज़्यादा ही बोले माशाल्लाह के साथ गए। नहीं, अच्छा, नोज कंटूरिंग कभी करनी हो तो एज अ एक्सपर्ट मैं बता रही हूँ कि आप जब इसको ऐसे करते हो ना, तो देखिए लाइंस मेरी बिल्कुल क्लियर है। ओके, ठीक है। सही सही सही। छोटी छोटी सी टेक्निक्स होती है ना जिनका थोड़ा सा अगर आप जहन में रखें। अब ये यहाँ पर देखिए ब्लेंडिंग कर दूंगी मैं, ये ब्लेंडिंग है मेरी। अब आप एक तरफ में नहीं करती, आप देखें एक तरफ का, और इस लुक का अलग से ही बिल्कुल बिल्कुल व्यू आएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ से वो दबी भी लग रही है और यहाँ से वो बिल्कुल ऐसे लग रही है शेड पड़े हुए हैं। सही सही सही। आपने ब्रश को लेके और उसको टर्न करना है सिर्फ उसी पोजीशन पे रखते हुए। जी। छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जिसका अगर आप ख्याल रखें तो उन्हीं चीज़ों से आप बहुत खूबसूरत मेकअप कर सकते भी लग सकते हैं, मेकअप आपका मज़ीद इन्हेंस हो सकता है, और उन्हीं छोटी चीज़ों की गफलत से आपका मेकअप आपका वही जो आपने डिमांड दी हुई होती है वो ख़राब हो जाती है। ख़राब हो जाती है, बिल्कुल ऐसे ही है। एक मिनट में देख लेती हूँ। आईज ऊपर करें? कोई बात नहीं, आप आईज ऊपर करें। ये रहा वाइट काजल, ऊपर देखो, बस सही रहे। अभी ना मैंने इन्हें लाइनर लगाया और ना ही इन्हें लाइनर की नीड है। और हाँ, आप ये कह रही हैं कि लाइनर की नीड नहीं है? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है मेरे हिसाब से। तो ये जो आपने स्मोकी मेकअप आपने किया, इसकी वजह से नीड नहीं है? अगर इसकी वजह से भी नीड नहीं है, लोग इस पे भी लगाते हैं। अच्छा, इनको मैं एप्पल शेड में दूंगी ब्लश। ओके, एप्पल शेड इसे कहते हैं, एप्पल लुक में।
चिक्स को इनहेंस करता है ये। अच्छा, ज़ैनब ने हेयर स्टाइल मॉडल का पहले ही जी रेडी करके रखा हुआ था। यूजुअली होता ये है कि वो हेयर स्टाइलिंग में बाद में थोड़ी सी बहुत टाइम लग जाता है टाइम हेयर लग स्टाइल जाता है, बिल्कुल वो वाला टाइम आपने पहले ही सेव जी। कर लिया। मेरा मेकअप डन है, मुझे हाइलाइटर दे दें, ये वाला मैक। दिस वन? जी ओके, थैंक यू। वेलकम। मैंने अगेन नोज़ को अच्छा, जिनके ब्रॉड जो उनका जो फोरहेड होता है जी, उनको क्या आप हाइलाइटर्स के लिए थोड़ा सा आप सजेस्ट करेंगे? असल में वो क्योंकि हाईलाइट नहीं highlighter करते, कभी वो सिर्फ कभी इस सही एरिया में इस्तेमाल करेंगे, बहुत ज़रूरी है। वो सिर्फ क्रॉस एरिया में करेंगे। क्रॉस एरिया में करेंगे, ठीक है, अभी इनका फेस वैसे छोटा सा है तो मुझे ब्रॉड दिखाना है। स्माइल करें। आजकल हाइलाइटर बहुत ज़्यादा इन है, ऐसे हंसे, मुस्कुराएं, खुश हो जाएं। मुस्कुराना अच्छा सा मेकअप हो ज़िंदगी। चुका है आपका। वैसे आज के दौर में लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, इतने सारे इश्यूज हैं, तो उन सारी चीज़ों को देखते हुए, बरकरार रखते हुए, जाहिर सी बात है जो मुस्कुराहट है। अब मैं ये वो हाइलाइटर बहुत ज़्यादा- देन बनकर आइज यहाँ पर भी दूंगी ताकि वो डिफरेंट शेड्स दे। ओके, ज़बरदस्त। लिपस्टिक रह गई है अब। जी, लिपस्टिक ठीक है। अच्छा, जब आइज आप ब्लैक करते हैं तो आप जो है ना बहुत साइलेंट शेड यूज़ करते हैं लिप में, ओके, तो ये साइलेंट शेड कहता है। ठीक है। Nude साइलेंट shade। शेड का कॉन्सेप्ट क्या है वो बताएं। न्यूड शेड है असल में, आप लगाने साइलेंट के शेड किसको कहते हैं? जो बिल्कुल नज़र ना आए, नजर ना आए। ओके, ठीक है, इसको न्यूड शेड भी कहते हैं। ठीक है, अब बहुत लाइट से बस ट्रांसपेरेंट लगा दूँ तो ये बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा। क्या करें? अच्छा, लोगों का कॉन्सेप्ट है कि जब तक आउटलाइन ना हो तो आप लिपस्टिक नहीं लगा सकते, तो मैं कहती हूँ कि आप उस टाइप से भी करें, जब आप करेंगी ना तो आपको मज़ा आएगा। कहते हैं ना, डेयर करोगी तो मज़ा आएगा। देख लगाओ, अब मैं इसके होंठ बढ़ा रही हूँ क्योंकि इसके होंठ ना होने के बराबर है। सही, आउटलाइन के अब एजेस से बाहर भी जा सकते जी, हैं। सही, लेकिन फिर उसमें फिनिशिंग की ज़रा ज़्यादा ज़रूरत हो जाती है ना, क्योंकि अगर जो नेचुरल आउटलाइन बनी होती है उसको तो सिर्फ आपने हल्का सा इन्हेंस करना होता है, बट जब आप आउटर पे जाते हैं तो उसका एक प्रॉपर स्टार्ट टू एंड आपको बहुत प्रॉपर लुक देना होता है। आजकल वो थोड़ा एक आर्ट है। आजकल जो लोग हैं ना वो कहते हैं कि अब बस हम जो पुराने हैं उसी में चलें, तो कहते हैं जब नया ट्राई करोगे तो आपको बड़ा मज़ा आएगा। जब मज़ा आएगा तो काम आप और दिल से करोगे। ऐसा ही। मैंने कोई आउटलाइन नहीं की। बिल्कुल। आपके पास सेफ पॉइंट होता है, आपके पास बेस है, सही आप है। उससे सेटल कर सकते हो अपनी जो आपकी खामियां, आप उसको सेटल कर सकते हो। सही सही सही। नींद आ गई है। इधर रखा पफ दो मुझे, बंद कर। अच्छा, वैसे जो ये लुक पूरा माशाल्लाह से तैयार हुआ है जी, ये आप इसको किस इवेंट में कंसीडर कर सकते हैं? आप हर इवेंट में ले जा सकते हैं। मेहंदी ओके, और वलीमा, बारात, सही है। आप ले जा सकते हैं लुक। आप इस पर मैंने कहा ना रेड कॉम्बो कर दूंगी तो वो बारात लुक आ जाएगा। आजकल है। बारात में जो है ना ज़्यादातर लोग ब्लैक की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, सही, इसलिए सही, क्योंकि सही। आजकल लोग अब पता चला है कि स्मोक का मतलब क्या होता है। सही सही। पहले लोग ज़्यादातर गोल्ड की सीरीज पे जाते थे, आजकल लोग स्मोक की सीरीज पे आ रहे हैं। ऐसे ही है। क्योंकि हाफ लाइनर लगा के उसको स्मोक लुक पफी लुक कर देते हैं और वो इनहेंस भी होती है आइस। आप देखिए मैंने कोई स्पार्कलिंग नहीं लगाई, अगर मैं वो लगाऊंगी तो मैसी लुक आएगा, बहुत अजीब सा लगेगा। आप कहेंगे कि बस छोड़ दो, रहने दो। सही सही। ये फाइनल लुक है। फाइनल लुक है बिल्कुल। तो ये हो रहा है बिल्कुल कवर। वाह जी, ज़बरदस्त हो गया, कमाल हो गया।
और ये एक जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो ब्यूटिशियन होती है उसको पता होता है कि क्लाइंट सामने जब आके बैठता है तो उसके जो फीचर्स होते हैं उस फीचर्स को किस तरह से इन्हेंस करना होता है, किस तरह से करना होता है, क्या करना होता है, ये ब्यूटिशियन से बेहतर कोई भी नहीं जानता है। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पे थोड़ा सा हम ज़ैनब को रिलैक्स देते हैं, थोड़ा सा ब्रेक पे चलते हैं और चाय शाय देते हैं ज़ैनब को, अच्छी सी चाय पीते हैं मिलकर। आप यहीं पर हमारे साथ हैं, वापस आते हैं, सिलसिला दोबारा यहीं से जारी रखेंगे। स्टे विद अस। ओए, सारा दिन गाना सुनता रहता पसंद रसूख भाई। दादाजी दादा सुना पेजने दाखो अली जफर दे। हाँ होगा भाई, हमने गाना वाला बड़ा देखा। हम तो तब मानेगा जब हमारा जुबान में गाएगा।
अब हसीन लगना हुआ और भी आसान जब आपके पास हो व्हाइट केयर ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो दें आपको ग्लोइंग स्किन, लंबे घने और सिल्की बाल। तो आपकी हर ब्यूटी का राज छुपा है इस व्हाइट केयर के खजाने में। और जनाब दोबारा से कहते हैं वेलकम बैक। एंड बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ज़ैनब ने एक जो मेकअप का पूरा लाइव डेमो दिया और ज़बरदस्त किस्म की अपनी एक्सपर्टीज़ शो की और मज़ा आया देखकर भी। और जब मेकअप अच्छा हो रहा होता है और बहुत सही तरीके से अप्लाई हो रहा है तो देखने वाला भी इसको बहुत ज़्यादा एंजॉय करता है। इसी सिलसिले को जारी रखते हुए मैं समझती हूँ कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा। अच्छा, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं ज़ैनब, फिर उसके बाद ये हो जाता है कि आप इतना हैवी, बहरहाल मेकअप है हैवी तो है, आप उसको जितना भी लाइटर वो सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन जब अब वही वाली बात की जब आप रात को आए हैं इवेंट से वापस आए तो इवेंट से आने के बाद जो पहला स्टेप मेकअप के हवाले से होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? क्लींजिंग के बाद आप एलोवेरा जेल यूज़ करें ताकि वो आपको एक्नी रिमूव रहे। अच्छा, ठीक है। हाँ, क्योंकि एलोवेरा में बहुत से फायदे होते हैं, एक्ने रिमूव करता है, आपको वाइट टोन पे लेकर जाता है, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। और एलोवेरा स्किन को अलग लुक देता है, ग्लॉसी करता है, ठीक है, ग्लो देता है। आपने एलोवेरा जेल के बाद आपने ये मुल्तानी मिट्टी का ठीक है मास्क लगाकर आप वॉश करके आराम से सो जाए, आराम से, एक्ने फ्री भी, डस्ट फ्री। मतलब मेकअप रिमूव करना नहायत ज़रूरी है। कुछ लोगों का कॉन्सेप्ट है कि आपने नॉर्मल आपने सोप अप्लाई कर लिया, फेस वॉश कर लिया, जो मेकअप धुल गया। नहीं, वो आपकी स्किन में ऑलरेडी रहता है, उसको प्रॉपर निकालना पड़ता है। जब तक आप प्रॉपर नहीं निकालेंगे तो आपकी स्किन डेड होती जाएगी, डल्ड होती जाएगी आपकी स्किन। और आपको लगेगा कि आपने मेकअप रिमूव कर लिया है, पानी से धो तो लिया था हमने। वो कहते हैं ना, हाथ भी धोने से साफ नहीं होता, हाँ, उसकी भी क्लींजिंग लाजमी, क्योंकि जब हम मैनी पेडी करते हैं तो वो क्लींस हो रहा होता है, डीप क्लींजिंग उसकी हो रही है, बाकायदा उसकी स्किन की केयर हो रही होती है। और एक और चीज़ आप लोगों को बताती चलूँ कि ड्राई स्किन पे डीप क्लींजिंग यूज़ होता है और नॉर्मल स्किन जो होती है उस पर क्लींजर यूज़ होता है। ओके, ठीक है। डीप क्लींजिंग आप एक ऑयली स्किन पे नहीं कर सकते, इसलिए कि वो ऑलरेडी आपकी स्किन ऑयली होती है, वो और आप इंक्लूड कर रहे होते हो ऑयल उस पे। ओके, सही, ठीक है। ये सही बहुत है। इन्फॉर्मेटिव जो नेचुरल ऑयल होता है फेस पे, उसके ऊपर आप एक्स्ट्रा डीप क्लींजिंग नहीं कर सकते। नॉर्मल क्लींजिंग आप क्लींजर यूज कर सकते हैं, डीप क्लींजर नहीं यूज तो कर वो सकते। नॉर्मल क्लींजर भी किस तरह से वो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं? नॉर्मली बस नॉर्मली आपने वेप लिया और उसमें डालकर आपने हल्का सा क्लींस किया और रिमूव कर लिया, ठीक हो गया। और उसके अलावा फिर आप ये मुल्तानी मिट्टी का आप बता रही थी। जी, मुल्तानी मिट्टी जो है ना वैसे भी चेहरे पे लगाना चाहिए, और ऑयली स्किन के लिए ज़्यादा, ऑयली स्किन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप इसके फ़ायदे पढ़ेंगे ना तो आप खुद हैरान रह जाएंगे, क्योंकि मुल्तानी मिट्टी अल्लाह की कुदरती दी हुई चीज़ है। और आप इसको रोज़ वाटर में ऐड करके करें, जो कि मेरे ख्याल में व्हाइट केयर का है। जी बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो आप उसमें ऐड करें, कहते हैं सोने पे सुहागा, सोने पे सुहागा। हाँ जी। अच्छा, वैसे जो रोज़ वाटर है उसकी जो अपनी जो एक अफादियत है वो अपनी जगह पे वो बरकरार रहती है और उसको थोड़ा सा मेंटेन करना आसान हो जाता है एक नॉर्मल पानी के बजाय अगर आप रोज़ वाटर इस्तेमाल करते हैं। तो ओवरऑल ज़ैनब मुझे बहुत अच्छा लगा आप हमारे प्रोग्राम में आई, थैंक यू सो मच। और मेरी ये ख्वाहिश है कि आप और भी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद रहें और भी दीगर हमारे प्रोग्राम्स में आती रहें और इसी तरीके से अपनी एक्सपर्टीज़ हमें बताते रहें, क्योंकि जो टैलेंट है उसको ना सिर्फ प्रोमोट होना चाहिए बल्कि उसको अप्रिशिएट भी होना चाहिए। और अगर आप व्हाइट केयर ब्यूटी प्रोडक्ट के साथ साथ तमाम स्किल्स को भी इन्हेंस करते हुए लेके चलते हैं अपनी लाइफ में, तो डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। ये था एक बहुत ही शानदार किस्म का एपिसोड, हमारे साथ ज़ैनब यहाँ पे मौजूद रहीं। नेक्स्ट एपिसोड में दोबारा आप लोगों के पास हाजिर खिदमत होंगे। और अभी तक अगर आपने फ्रीडम न्यूज़ लाइक नहीं किया तो एज सून एज पॉसिबल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने कॉन्टैक्ट में शेयर करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना कतई ना भूलें। जनाब इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में दोबारा आप लोगों के पास आएंगे। टिल देन रखना आपने अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।